हम सब ने जीवन में कभी न कभी गुब्बारे ज़रूर फुलाए होंगे। जब गुब्बारे में हवा भरी जाती है तो गुब्बारा फूल जाता है और जब हवा निकल जाती है तो गुब्बारा सिकुड़ जाता है। ऐसे ही हमारे शरीर में भी दो गुब्बारे हैं जो हवा भरने पर फूल जाते हैं और हवा कम होने पर सिकुड़ जाते हैं। तो शरीर में पाए जाने वाले उन गुब्बारों को लंग्स या फेफड़े कहते हैं। अब लंग्स की अलग अलग कैपेसिटीज़ और अलग अलग वॉल्यूम्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहला शब्द है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। हम सबके घरों में पानी की टंकियां तो होती ही है, तो प्रत्येक पानी की टंकी में कितना पानी आ सकता है, उस क्वांटिटी को उस टंकी का आयतन या वॉल्यूम कहते हैं। ऐसे ही लंग्स में जितनी हवा भर सकती है उसे लंग्स का वॉल्यूम कहते हैं। तो सबसे पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम, यानी हम नॉर्मली जब इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो ये टाइडल वॉल्यूम है। मतलब जब हम सांस लेने और छोड़ने के प्रति सजग भी नहीं होते तब भी श्वसन तंत्र अपना कार्य कर रहा होता है और फेफड़ों में हवा भरी जा रही होती है और फेफड़ों से हवा बाहर भी निकाली जा रही होती है। तो जितनी हवा हमने अंदर भरी और बाहर निकाली उस मात्रा को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। अगला वॉल्यूम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। इसका क्या मतलब है? तो जब हम सांस ले लेते हैं उसके बाद भी हमारे फेफड़ों में इतनी स्पेस होती है जहां और हवा भरी जा सकती है, उस एक्स्ट्रा स्पेस को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। अब इसी से सिमिलर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम टाइडल वॉल्यूम में नॉर्मली इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो एक्सहेल करने के बाद भी कुछ हवा बच जाती है जो और एक्सहेल की जा सकती है, और उस मात्रा को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या शॉर्ट में ERV बोलते हैं। अब लास्ट वॉल्यूम है रेजिडुअल वॉल्यूम या RV। अब RV क्या है? मान लो हमने पूरा जोर लगा के सारी सांस को बाहर निकाल दिया, फिर भी फेफड़ों में थोड़ी हवा बच जाती है और उस बची हुई हवा को ही रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये समझो कि अगर सारी हवा फेफड़ों से बाहर निकाल ली जाए तो फेफड़े एकदम पिचक जाएंगे, जो सिर्फ टॉम एंड जेरी के लिए ही संभव है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो अभी तक हमने 4 वॉल्यूम्स देखे। पहला वॉल्यूम है टाइडल वॉल्यूम, यानी नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। दूसरा है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी जब हम इनहेल करने के बाद और इनहेल कितना कर सकते हैं उसको इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। जब हम एक्सहेल करने के बाद और कितना एक्सहेल कर सकते हैं उसको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और पूरा एक्सहेल करने के बाद भी लंग्स में जो हवा बच जाती है उसे रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। अब आती है कैपेसिटीज़। तो जब भी हम 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स को कंबाइन कर देते हैं तो बनती है कैपेसिटीज़। पहली कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी जब हम नॉर्मली सांस को एक्सहेल करते हैं उसके बाद में मैक्सिमम कितनी सांस अंदर ली जा सकती है, यानी टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को मिला के जो कैपेसिटी है उसे कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी या शॉर्ट में IC। अगली कैपेसिटी है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी या EC। अब EC का मतलब है हम कितनी मैक्सिमम हवा एक्सहेल कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम कितनी हवा एक्सहेल करते हैं वो है टाइडल वॉल्यूम, और जोर लगा के कितनी और हवा एक्सहेल कर सकते हैं वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या ERV। तो टाइडल वॉल्यूम और ERV को जब कंबाइन करते हैं तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनती है। अगली कैपेसिटी है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी या FRC। FRC का मतलब है नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद लंग्स में कितनी हवा बचती है, क्योंकि वही बची हुई हवा हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करती है और इसीलिए इसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। अगली कैपेसिटी है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद में कितनी मैक्सिमम हवा को हम एक्सहेल कर सकते हैं। देखो आसान भाषा में समझते हैं। हमने टाइडल वॉल्यूम से एयर को इनहेल किया, अब हमारे पास एक रिजर्व है जहां पर हमने पूरा जोर लगा के और जोर से इनहेल किया। अब इसके बाद हम और इनहेल नहीं कर सकते। अब हमने क्या किया, पूरी ताकत से एक्सहेल किया और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी खत्म कर दिया, यानी अब हम में एक्सहेल करने की क्षमता भी नहीं बची। तो जो वो मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, जो हमने सांस बाहर छोड़ी, उसको कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। और लास्ट कैपेसिटी है टोटल लंग कैपेसिटी,
यानी जितने भी वॉल्यूम्स हमने अभी तक पढ़े हैं उन सब वॉल्यूम्स को ऐड कर दें तो हमें टोटल लंग कैपेसिटी मिल जाएगी। अब देखो ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हो सकता है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हो, तो उसके लिए आप बार बार इस वीडियो को देखो, एक दो बार इन फॉर्मूलाज को लिखो और मन में सोचो कि कैसे कोई कैपेसिटी या वॉल्यूम बन रहा है। उनके नामों में ही उनके अर्थ भी छुपे हुए हैं। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो बस ये 5 फॉर्मूला है, इनको रट लो। पर रटने में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि एक एक फॉर्मूला को 4-4 तरह से लिखा जा सकता है। और मान लो जिस तरह से आपने उस फॉर्मूला को रटा है, क्वेश्चन पेपर के ऑप्शंस में उस तरह से वो फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। इसीलिए मैं कहूँगा इसको एक बार टाइम दे के समझ लो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अब एक ही फॉर्मूला को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं हम देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें है TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV। अब हम जानते हैं कि TV प्लस IRV को IC बोलते हैं, तो IC प्लस ERV प्लस RV ये भी एक TLC का फॉर्मूला हो गया। अब एक दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, तो ERV प्लस RV को FRC कहते हैं। तो एक फॉर्मूला ये हो गया TV प्लस IRV प्लस FRC इक्वल्स टू TLC। अब TLC का एक तीसरा फॉर्मूला ये हो सकता है कि TV प्लस IRV को IC कहते हैं, ERV प्लस RV को FRC कहते हैं। तो TLC का फॉर्मूला है IC प्लस FRC। TLC का फॉर्मूला लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं TV प्लस IRV प्लस ERV बराबर VC, तो TLC का फॉर्मूला बना VC प्लस RV। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाए जा सकते हैं और एग्जामिनर ऐसे ही फंसाता है, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा रट के आया होगा, पर वो ये नहीं जानता कि इस बार बच्चे योगाचरण से पढ़ के आए हैं, तो उन्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी है और सारे कॉन्सेप्ट्स रटे हुए भी हैं। अब पूछ कहाँ से पूछेगा तू क्वेश्चंस? तो मैं तो यही कहूँगा कि इस वीडियो को एक दो बार देख लेना, बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कॉल कर सकते हो, ये नंबर है, और रटना तो अल्टीमेट विकल्प है ही। अब अगर आपने सेट 2026 के लिए एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया है तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में 2 महीने भी नहीं बचे हैं। 13 सितंबर को एग्ज़ाम है और सभी एस्पिरेंट्स में सिलेबस को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है कि क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा। तो मैं एक बार में ही सबका कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि जो नेट का सिलेबस है वो ही सेट का सिलेबस है। तो अगर आप दिसंबर 2026 में नेट के लिए अपियर होने का भी सोच रहे हो तो सेट की प्रेपरेशन नेट में भी हेल्पफुल होगी। सीधी बात करें तो मेन एग्जाम है नेट 2026 और सेट एग्जाम को एक मॉक टेस्ट की तरह देखना है, प्रेपरेशन पूरी करनी है, पर अल्टीमेट गोल तो नेट 2026 ही है। अब हमने जो ये कोर्स डिज़ाइन किया है ये सेट और नेट दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वो कहते हैं ना, एक तीर से 2 निशाने। और अभी तो एक ऑफर और चल रहा है कि फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सिर्फ एक बार फीस डिपॉजिट कराते ही गूगल ड्राइव का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा। पर मैं दिल से ये चाहता हूँ कि दिसंबर 2026 के बाद आपको उस कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको उस लूप में फंसा रहना पड़े जहाँ पर नेट हो गया पर JRF नहीं हुआ, PhD हो गया पर नेट नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि ये अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो और इसी अटेम्प्ट में आप JRF क्रैक करके जीवन में और बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करो। अब अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई और डिटेल चाहिए या फिर मुझसे डायरेक्टली बात करनी है तो ये फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के बारे में, एग्ज़ाम के प्रेशर को हैंडल करने के बारे में, स्ट्रेस को मैनेज करने के बारे में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो।